हेलो, आज का टॉपिक है भूकंप। पृथ्वी पर भूकंप कैसे आते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। कहाँ अधिक आते हैं और कहाँ-कहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन-सा? भूकंप विज्ञान। हमें कैसे पता कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है? पृथ्वी के अंदर तो ठोस है या तरल अवस्था में है या गैसीय अवस्था में, हमें कैसे जानकारी मिलती है? तो हम जब भूकंप की तरंगों का यानी पी, एस, एल इन तरंगों का अध्ययन करते हैं, तो हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी अंदर से ठोस अवस्था में भी है और सेमी लिक्विड अवस्था में भी यानी तरल अवस्था में भी है ना? तो हमें भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाती है, ठीक है? कहता है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं। देखिए, चित्र में देखते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए भूकंप अगर यहाँ पर आपका उत्पन्न हुआ, तो जब यहाँ पर उत्पन्न होता है भूकंप, तो इसे हम क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं या अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसे हम बोलते हैं भूकंप मूल। इसे हम बोलेंगे भूकंप इसे बोलेंगे भूकंप मूल, ठीक है? यानी फोकस बोलेंगे इसे, ठीक है? जहाँ पर सबसे पहले तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, जस्ट इसके 90 डिग्री पर होता है, जस्ट इसके 90 डिग्री पर होता है ये। तो जहाँ पर सबसे पहले तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, इसे हम बोलते हैं एपिसेंटर या इसे हम बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं या इसे बोलते हैं भूकंप केंद्र, ठीक है? तो ये 3 नाम है इसके, एपिसेंटर, अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र। और भूकंप मूल कहाँ पर होता है? जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ होता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, इसे हम फोकस भी बोलते हैं। हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, कई सारे नाम होते हैं, तो ये आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में देता है दूसरे नाम और हम नहीं पता होती हैं तो फिर हम इसे नहीं कर पाते हैं। आगे आते हैं, कहता है भूकंप मूल वह स्थान है, फोकस अभी जस्ट आपको बताया हमने, फोकस वो कौन सा स्थान है जहाँ से भूकंपी तरंग की उत्पत्ति होती है। कौन सा था आपका भूकंप फोकस? ये हाइपो सेंटर, ये फोकस था। आयन कहता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित होता है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठ बिंदु से, है ना? अधिकेंद्र क्या, जस्ट 90 डिग्री पर जो उपस्थित होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। ये है आपका एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। आगे कहता है अधिकेंद्र सॉरी धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप अधिकेंद्र बोलते हैं। एक ही क्वेश्चन कई टाइप से पूछता है, तो ये आपको टाइप्स अगर पता होंगे तो आप अच्छे से लगा लोगे। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या बोलते हैं? देखिए, जब आपका कहीं पर भूकंप आता है तो उससे पानी में हलचल होती है और जब पानी में हलचल होती है तो सुनामी बन जाती है। तो भूकंप के कारण ही अत्यधिक सुनामी की उत्पत्ति होती है। जैसे ये आपका जापानी शब्द ये पूछा गया है, तो ये कौन सा शब्द है? ये आपका जापानी शब्द है, ठीक है? आगे कहता है भूकंप में धरातली तरंगे कौन सी होती हैं? भूकंप में आपकी 3 तरंगे होती हैं, कौन-कौन सी? पी, एस और एल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो ये आपकी लव वेव्स होती हैं, तो ये जो लव वेव होती हैं, इन्हें हम धरातली तरंगे बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा धरातल को नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है? कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुँचाती हैं? तो कौन सी? दीर्घप्रस्थी, इन्हें ही हम एल तरंग बोलते हैं। सु सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी जो बताया आपको कि सुनामी अधिकतर आती है तो भूकंप के कारण आती है। विश्व में सर्वाधिक यानी 63% के भाग पर भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत मेखला में आते हैं। परिप्रशांत मेखला देखते हैं कहाँ-कहाँ पर स्थित है ये। ये आप देख पा रहे होंगे परिप्रशांत मेखला कैसी, ये है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है? ये है आपका पैसिफिक ओशन। तो जो ये पूरा फैला हुआ है, ये पूरा, ये हमारी परिप्रशांत मेखला है ये, है ना? पूरे प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? परिप्रशांत मेखला कहलाता है। ये पूरा क्या है? ये पूरा मिलके परिप्रशांत मेखला बनाते हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, उसे हम परिप्रशांत मेखला बोलते हैं और इसे हम रिंग ऑफ फायर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसे, ठीक है? आगे कहता है समभूकंप रेखा आइसोसिस्मल लाइन का आकार कैसा होता है? तो अनियमित होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। सुनामी किस भाषा शब्द है? जापानी भाषा शब्द है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो कहाँ पर कहते हैं? जापान में कहते हैं। इसके बाद तरल पदार्थों से न गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? देखिए, जो पी होती है आपकी, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर जाती है
और ठोस में इसकी गति सबसे तेज होती है। ऐस जो होती है ये द्रव में विलीन हो जाती है, द्रव अवस्था में नहीं चल पाती, यानी ये सिर्फ आपकी ठोस अवस्था में चल पाती है। तो कह रहा है तरल पदार्थों से होकर ना गुजर पानी, ना लगा हुआ है, तो कौन सी नहीं गुजर पाती है? ऐस नहीं गुजर पाती है, ठीक है, तो ऐस नहीं गुजर पाती है। भूकंप किससे मापते हैं? तो भूकंप को हम मापते हैं रिक्टर पैमाने से, रिक्टर पैमाने से मापते हैं भूकंप को। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाता है? तो सिस्मोग्राफ का हम प्रयोग करते हैं किसमें? भूकंप तरंगों को मापने के लिए। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जो रिक्टर पैमाने में लगा हुआ होता है। अब भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी बोलते हैं। समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये समभूकंप रेखा कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। कौन सी अनुनय प्राकृतिक आपदा है? तो ये पूछा जाता है कौन सी प्राकृतिक आपदा है, तो कौन सी भूकंप आपकी प्राकृतिक आपदा है? भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, ये सब आपकी प्राकृतिक आपदा होती हैं। कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाले भूकंप का कारण बताता है? देखिए, अभी हमने बताया ना आपको कि परिप्रशांत जो मेखला है वहाँ पर बहुत सारी प्लेटें हैं, बहुत सारी जब प्लेटें खिसकती हैं तो आपके भूकंप आते हैं, है ना? और या फिर जब ज्वालामुखी आते हैं, तो जब ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या होता है आपका प्लेटें हिलती हैं, जब प्लेटें हिलती हैं तो उनसे भी आपका भूकंप आते हैं, और उन्हीं से फिर आपका सुनामी बन जाती है। तो ये आपका जो एशिया प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट जब जाती है, तो इस कारण भूकंप और ज्वालामुखी अधिकतर वहाँ पर आते हैं। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट ये प्राकृतिक कारण है। भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है? खनन विस्फोट। जब क्या करता है हम खनन को करने के लिए वहाँ पर बम लगाते हैं या वहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब अप्राकृतिक रूप से करते हैं तो वहाँ पर भूकंप आ जाते हैं। संरचनात्मक या भ्रंशन भूकंप किसे कहते हैं? ये नहीं आता है क्वेश्चन। जैसे देखिए क्या होता है कभी कभी, जैसे हमने डैम बना लिया, जब हमने डैम बनाया तो क्या होता है कि जब हम डैम बनाते हैं तो डैम बनाने के बाद हम ये चीज़ नहीं जांच करते हैं कि नीचे वो ज़मीन इतना पानी सेल मतलब सह पाएगी कि नहीं सह पाएगी, और हम डैम बना देते हैं, तो ये कभी कभी धंस जाता है, इसे हम मानवीकृत भूकंप भी बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक तरंगे, जो कि प्राथमिक तरंगे हैं, कहता है प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम जानते हैं? तो प्राथमिक तरंगों को हम जानते हैं अनुदैर्ध्य, यानी पी को हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं। एस को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बोलते हैं। और जो एल होती हैं ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, ठीक है। किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विस्तार किया था? तो मर्केली ने किया था, इसी प्रकार उनके नाम पर क्या रख दिया गया है? मर्केली स्केल रख दिया गया है। सीई रिक्टर ने रिक्टर पैमाने का कब विकास कब किया था? तो रिक्टर ने किया था 1935 में, रिक्टर पैमाने का विकास किया था। देखिए एक आपका होता है रॉसी फेरल, रॉसी फेरल होता है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। रॉसी फेरल होता है, ठीक है। मर्केली होता है, मर्केली, मर्केरी भी लिखा होता है कहीं, एक होता है रिक्टर, ठीक है। ये सब भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। जो रॉसी फेरल होता है इसमें जो पैमाने होते हैं 0 से लेके 11 तक होते हैं। मर्केली में 0 से लेके 12 तक होते हैं, जबकि रिक्टर में होते हैं आपके 0 से लेके 9 तक। यानी रिक्टर का ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो रिक्टर है ये आपके कितने अंक हो गए? यानी 10 हो गए टोटल, है ना, 0 के मिलाने 10 हो गए। और इसमें जो 0 से लेकर 1 है, 1 से लेकर 2 है, जब अपना ऊर्जा बढ़ती है तो ये 10 गुनी ऊर्जा बढ़ती है। पूछा जाता है कि जब रिक्टर पैमाने में एक कोई अंक बढ़ता है तो कितनी गुना ऊर्जा के साथ बढ़ता है? तो 10 गुनी ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ हैं जो एग्जाम में पूछता है, और बाकी जो क्वेश्चन है मैंने करवा दी हैं आपको। कोई क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं है। तो भूकंप का जो क्षेत्र है वो भी हमने वो बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।